हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिब्बी। और आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में, जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट होता है। सो 5 पेपर्स इन योर रिटन एग्जाम, 1 फेज रिटन, 1 इंटरव्यू इज देयर। सो जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और साथ ही उसके जस्ट बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। नाम ही बता रहा है कि डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि एक एसे, 2 एसे और एक लेटर आपको लिखना होगा 50 मार्क्स का। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर से इतना घबराते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से इतना घबराते हैं कि वो कहीं ना कहीं, कई सारे स्टूडेंट्स तो एग्जाम ही नहीं लिखते हैं। लास्ट होते होते जब एग्जाम पास आता है, उनको लगता है यार डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो मैंने कुछ किया नहीं है, मेरा कुछ होगा नहीं, उसमें तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, तो चलो एग्जाम ही क्यों लिखना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हालत आपकी जैसी ही है। और अभी लगभग लगभग 1.5 महीना आपके एग्जाम में है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, क्योंकि इसमें हम स्क्रैच से लेकर के वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड तक, कि किस तरह से आपको एक अच्छा स्कोर, आप इसमें स्कोर लेके आ सकते हो। प्लीज हैव फेथ इन योर सेल्फ। एंड अगर आपको लगता है कि आप इसमें वीक हो, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें तैयारी करनी है। जिस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छा लिख पाते हैं, तो सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको लगता है वीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ें और किस तरह से तैयारी करें। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और इसमें हम पिछले 2 साल का पेपर भी देखेंगे, जिससे आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम किस तरह से टैकल करें। व्हाट आर गोइंग टू बी द टेक अवेज? सो सबसे पहले, हाउ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर इज, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस समझनी बहुत जरूरी है। देन वी विल सी मेमोरी बेस्ड 2 year पेपर्स। आफ्टर दैट वी विल सी 4 essay टॉपिक्स वर देयर फ्रॉम आई एग्जाम्बीज लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको लिस्ट देते हैं, उसमें से 4 टॉपिक था। और अगर हम आई एग्जाम्बी कोर्स की बात करें, तो लगभग लगभग आउट ऑफ 8 टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे। उन 8 टॉपिक्स में 6 टॉपिक्स जो है वो आपको आई एग्जाम के कोर्स में कवर हो गया था। और आप सोचो, आपको सिर्फ 2 एसे लिखना था और 6 टॉपिक्स आपके कवर्ड थे। तो अगर आपने 50% भी आई एग्जाम की बात मानी होगी, तो पिछले साल आप बहुत स्मूथली, आराम से डिस्क्रिप्टिव पेपर में काफी अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। और एक्चुअली बहुत सारे आई एग्जाम के स्टूडेंट्स ने सिब्बी का एग्जाम क्लियर भी किया है। आगे हम देखेंगे। एंड देन ये सारा बैकग्राउंड समझने के बाद देन हम देखेंगे कि अगर हम एकदम ही अपने आप को बिगिनर मानते हैं, तो किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। स्क्रीन पे एग्जामिनेशन पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात हो रही है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेस। 2 एसे लिखना होगा आपको 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स ईच। ठीक है। अब कहता है, इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया है नोटिफिकेशन में, कहाँ से? फिनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। सो 3 एरियाज से आपको ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे। इसमें से कोई भी 2 एसे आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन दोनों एसे एक ही एरिया से नहीं लेना है। मतलब आप फिनेंशियल वाले ही ग्रुप से नहीं ले सकते। 3 ग्रुप है ना, तीनों ग्रुप को आपको देखना है। और जो 2 आप सिलेक्ट करोगे, वो दोनों डिफरेंट ग्रुप से होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बैंकिंग वाले ग्रुप से ही आपने दोनों सेलेक्ट कर लिया। सो ये बात अच्छी तरह से आप समझ लें, और इंस्ट्रक्शन में वहां पे ये लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन आप जरूर ध्यान से पढ़ें। इसके बाद ये थे 200 मार्क्स के, 200 वर्ड्स के। सो 200 वर्ड्स फॉर 20 मार्क्स, दोनों ऐसे। और वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेटर राइटिंग, एक लेटर लिखना था। इसमें 3 ऑप्शंस थे, इसमें से कोई भी एक लेटर चुनना था। 10 मार्क्स के का लेटर 150 वर्ड्स में। ठीक, ये आपको एक पैटर्न का आइडिया मिल गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा, उसके ठीक बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो तभी चेक होगा जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वालिफाई करेंगे। पैटर्न देखा। अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आप देखो कि 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में यू ऑलरेडी नो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। आपको पता है ना, आपको 2 एसे लिखना है और एक लेटर लिखना है। अगर आप एसे लिखना सीख जाओ, ऐसे लिखने की स्किल आप डेवलप कर लो, लेटर लिखने का, लेटर में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो गया, ये 50 मार्क्स है ना। अब देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करें,
तो पिछले बार 157 था, आउट ऑफ 250 157.75, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जिसके भी 157.75 या इससे अबव मार्क्स आए थे, वो उसको इंटरव्यू की कॉल आई थी। अब आप देखो, अगर इस 157.75 में लगभग 40 प्लस मार्क्स अगर आप ले आते हैं इसमें, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, उस पे बहुत कम भार हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका एक वीक पॉइंट है, तो आप बाकी इसमें से जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर फोकस करें। और डिस्क्रिप्टिव में पिछले बार जो कट ऑफ था, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है 20, तो आप ऐसा टारगेट करें कि मुझे 25 मार्क्स टारगेट करना है अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना। और बाकी आप इधर मैथ्स, रीजनिंग, जीए, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां से आप एग्रीगेट स्कोर को लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, देन प्रैक्टिस करके इसको 40 प्लस पे ले जाने की के लिए आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए वही कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन टेकन टुगेदर, दोनों का मिला के, मतलब 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 आपका डिस्क्रिप्टिव। एंड descriptive test will be evaluated only for those candidates who qualify in the objective type of tests, तो मैंने ये पहले ही डिस्कस कर लिया। on total and individual sections of objective tests, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी आपको सेक्शनल भी क्लियर करना है और आपको एग्रीगेट भी करना है। And are ranked adequately high as per total marks in the objective test. The ratio of candidates to be considered for evaluation of descriptive test shall subject to the number of candidates qualified vis-a-vis number of vacancies. ठीक है, the various qualifying cut off marks in each of the objective test, total objective test, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सेक्शनल भी होगा और एग्रीगेट भी होगा। Questions of online descriptive test will be displayed on the screen of your computer. Answers are to be typed using the keyboard. Before start of typing answers to questions in online descriptive test, please check all key functions of the keyboard. So वहां पे आपको पेन पेपर से नहीं लिखना है, कीबोर्ड पे लिखना होगा, और कीबोर्ड भी बहुत ही खटारा सी होगी। सो पहले ही कई स्टूडेंट्स तो ऐसा करते हैं, जो कि करना चाहिए एक्चुअली, कि वो एक पुराना सा, बहुत ही पुराना कहीं से कीबोर्ड की व्यवस्था करते हैं अपने घर पे, और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उसी कीबोर्ड पे करते हैं। क्योंकि मान लो आप अपने घर में बहुत ही अच्छे कीबोर्ड पे कर लेते हो जो बहुत स्मूथ है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको वहां से कीबोर्ड दिया जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में भी अच्छे से एक बार चेक कर ले कि आपके सारे की काम सही तरीके से कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप आई एग्जाम भी के ऑनलाइन मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिख सकते हो, जो कि बिल्कुल इंटरफेस उसका एग्जामिनेशन जैसा ही है। सो एकदम एग्जाम में सीधा जाकर के आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देते हो तो कई बार कई गलतियां हो जाती हैं। उनसे बचने के लिए आप पहले आई एग्जाम भी के डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिखें। आपको खुद ही पता चलेगा कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो या कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कई सारी चीजें तो आपको खुद ही पता चल जाएंगी। उसके बाद आई एग्जाम भी की एक्सपर्ट फैकल्टी उसको इवैल्यूएट करके अपना डिटेल्ड फीडबैक आपको देंगे। सो सपोज आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट लिखा एंड यू हैव स्कोर्ड ओनली 10 आउट ऑफ 50, ठीक है, तो अब जो एक्सपर्ट फैकल्टी है ना, वो लिखेगी कि आपको इतने कम मार्क्स क्यों मिले, कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, और फिर आप उन पे थोड़ा वर्क करते हो, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट लिखते हो, और इस तरह से 4-5 मॉक टेस्ट लिखते लिखते आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी, जरूर आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। देख लेते हैं कि क्या ऐसे टॉपिक्स आए थे। आप देख रहे हो, राइट ऑन एनी टू फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। सो 3 ग्रुप्स हैं, बैंकिंग, फिनेंशियल और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तीनों ग्रुप से कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हुए थे, आपको कोई भी 2 लिखना है, लेकिन दोनों जो आपने चूज किया है वो डिफरेंट ग्रुप से होना चाहिए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज, प्रोज एंड कॉन्स, ये हमारे मॉक टेस्ट में सिडबी के लिए हमने जो मॉक टेस्ट बनाए थे, सेम डिट्टो यही टॉपिक आपका हमारे मॉक टेस्ट में भी था। उसके बाद बैंक्स हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन इंप्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट में भी थी, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिस्ट दी थी, और अपने मॉक टेस्ट में भी। देन हाउ बेनिफिशियल इज जीएसटी फॉर इंडिया, जीएसटी भी हमारे मॉक टेस्ट 3 में मेरे ख्याल से था, अभी देख लेंगे। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन ऑन इंडियाज इकोनॉमी, is interconnected global economy a fact in the current scenario? So
ये दोनों, और ये जीएसटी। देन थर्ड, इल इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, दिस ऑल्सो वॉज देयर इन आवर लिस्ट। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर। सो जेंडर इक्वलिटी के लिए भी, के बारे में भी एक टॉपिक हम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट में दिया था। सो अगर आपने हमारे लिस्ट को देखा होगा या एग्जाम के मॉक टेस्ट लिखे होंगे, तो आप बड़े आराम से इसमें से कोई भी 2 टॉपिक चुनकर लिख पाए होंगे। ठीक है, ये हो गया 200 वर्ड्स में लिखना था ईच, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। अब देखते हैं लेटर टॉपिक्स। So first was, you are the manager of an IT company and have received defective computer. So आपको defective computer मिला है, अब आपको एक complaint letter लिखना है। दूसरा, your order was delivered way after the promised delivery date. Write a complaint. Again, complaint letter. Write a letter of appreciation and gratitude to the government. So आपको करीब 7-8 टॉपिक कंप्लेंट अगर लिखनी है तो उसको हमें किस तरह से, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमें किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से एंड करना है, और बीच में अपना जो मैटर है वो लिखना है। अगर आपको अप्रिशिएशन लेटर लिखना है तो किस तरह से लिखना है। अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको कोई बात बतानी है, कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। कई बार ऐसे आ जाता है कि आपका एटीएम, यू हैव लॉस्ट योर एटीएम कार्ड, अब नाउ यू हैव टू इन्फॉर्म इट टू द बैंक। समटाइम्स दे मे आस्क कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू योर न्यू सिटी, अभी आपको अपना अकाउंट पहले वाली सिटी से नए वाली सिटी में ट्रांसफर करना है। कई बार होता है आपको एड्रेस चेंज करना है। सो इस तरह के, ये सारे तरह के लेटर्स हम आपको बताते हैं। और अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा पेपर मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन, सॉल्व्ड पेपर। सो वहां पे भी आप जा करके एक बार फॉर्मेट और किस तरह से हमें ये लेटर्स लिखने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपली आप 4-5 तरह के लेटर्स देख लोगे एंड देन यू विल बी गुड टू गो, राइट। तो अभी हमने जो देखे थे वो 2022 अप्रैल में जो पेपर हुआ था वो था। अब ये इसके पहले 2016 में एग्जाम हुआ था सिडबी का। वहां पे आप देखो उस समय पैटर्न अलग था। 300 वर्ड्स के ऐसे लिखने थे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेनिंग एन एम्प्लॉय इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वर्चुअल लर्निंग इज द नीड ऑफ एन आवर, माइक्रो फिनांस एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है 2016 में भी था, 2022 में भी था। देन write a letter to consumer forum requesting to expedite redressal for a digital camera you have ordered online, and write a letter to a bank's branch manager to complain about rude behavior of bank employee. So इन दोनों में से कोई एक चूज करना था। उस समय 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो इट वाज अबाउट द मॉर्निंग शिफ्ट। अब देखते हैं इवनिंग शिफ्ट। Here you can see in evening shift also pattern was same, 300 words essay, 150 letter. In 2022 it was 200 words. So it is about smartphones, then reservation should be on the basis of gender, and then benefits of net neutrality. ये 3 टॉपिक्स थे, इसमें से एक चुनना था। Letter, you are planning to renovate your office, write a letter to an owner of a furniture shop asking catalog and price list, and then write a letter to the National Highway Authority of India about improper use of fund for the construction of national highway. ठीक है, सो ये 2016 के टॉपिक्स थे। अब देखो एग्जाम के ठीक पहले, अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था उसके पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स का एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। ये वीडियो अभी भी आपको मिल जाएगा 8 मंथ्स अगो का। इसमें हमने जो टॉपिक्स दिए थे, देखो यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन, देन ऑल्सो इट इज फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी financial inclusion. Here you can see gender equality in India. Then you can see poverty alleviation. So 3 टॉपिक तो आपको यहीं दिख गए। Then you can see cryptocurrency. So 4 टॉपिक तो हमारे इसी लिस्ट में, जो कि हमारे YouTube पे अपलोडेड है वीडियो। इसके अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट थे और हमारी जो क्लासेस होती हैं, डॉक्टर शर्मा एक CGM RBI आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं और वो हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्लास में, एसे को, लेटर को। सो उन क्लासेस को अटेंड करने के बाद यू फील रियली कॉन्फिडेंट अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। नाउ यू नो द होल बैकग्राउंड। अब आपको सब कुछ पता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, कितने वर्ड्स में लिखना है, कितना टाइम मिलेगा आपको। 60 मिनट्स में आपको लिखने हैं 2 एसे और 1 लेटर, तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। एंड देन पेन पेपर पे नहीं होगा, सो टाइपिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आप एक मॉक टेस्ट लिख लो। अब आउट ऑफ 50 मार्क्स सपोज यू आर एबल टू स्कोर 20 प्लस भी अगर आप स्कोर कर लेते हो, नाउ व्हाट यू नीड टू डू,
अब सिर्फ आपको जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के हिसाब से आप अपने को इम्प्रूव करते जाएं। मान लो वहां पे कहते हैं कि आपका जो ग्रामर है ना, आपने ग्रामेटिकल एरर्स बहुत हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने ख्याल नहीं रखा, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे थोड़ा ध्यान दे दो। अगर कहता है आर्टिकल का ध्यान नहीं रखा, अब तो अब आपको ग्रामेटिकल एरर्स पे ध्यान देना है। अगर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी अपने फीडबैक में लिखती है कि आपका जो फ्लो है ऐसे का वो सही नहीं है, या बहुत ब्रेक है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपका जो पूरा राइटिंग है वो फ्लो कर रहा है, तो आपको वहां पे ध्यान देना है। अगर वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है आपका एसे, तो वो आपको बताएंगे कि आपका जो एसे है वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है और वो कैसे आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर आप वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं दे पा रहे हो, वो आपको बताएंगे कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप उसका ख्याल रख सकते हो। अगर आप तीनों क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सो उस फीडबैक के हिसाब से आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको 10 मार्क्स से कम मार्क्स मिलते हैं, है ना, 10 से कम मिलते हैं, तब फिर आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। कहाँ, मतलब एक एक करके आपको हर दिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने राइटिंग पे। एंड बिलीव मी, सिर्फ आपको ये विश्वास रख के कि मैं ये कर पाऊंगा। प्रॉब्लम वहीं पे होती है जब हम अपने सामने एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा और आप डर जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक ही नाव पे सवार हैं। सो बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट थी जब मैंने भी सिट भी लिखा था और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स दिए थे, जब मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से बहुत ज्यादा घबराती थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से जाओ। अगर बहुत घबराहट हो रही है, इतना रखें कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो, और नहीं तो इससे आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। सो ये हो गया अपने आप का असेसमेंट। और फिर अ, अब चाहे तो आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो या फिर आप एक अच्छे लेवल पे हो, प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप बिगिनर हो, पहले आप ऐसा ना करो कि पूरा मॉक टेस्ट लिखो। आप एक ऐसे लिखो, एक बार में एक लेटर लिखो। आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी जो टॉपिक्स आए वहीं से शुरू करो, और फिर जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे, ऐसे राइटिंग के लिए अलग से, लेटर राइटिंग के लिए अलग से, हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। इफ यू फील कि आपको यहाँ पे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है विच विल हेल्प यू improve your score, please like the video and share with your friends. And for this exam, if you need guidance, I can say कि iExamB प्लेटफॉर्म से बेटर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं मिल सकती। I have already worked with SIDBI for 10 years. एंड देन डॉक्टर संजीव शर्मा, मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, एक सीजीएम आरबीआई। सुशील रगड़े सर, एक्स मैनेजर आरबीआई, ये आपके जनरल अवेयरनेस की, तुषार साहा और सुशील रगड़े सर आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में भी बैंकिंग, फिनांस, ईएसआई का रोल है, एंड देन डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी। सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। कंटेंट पार्ट जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, वो आपके जीए से निकल के आ जाएगा। करण सरदाना सर मैथ्स के की एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, काफी लंबा 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। देन अंशुल मलिक सर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ही टेक्स योर रीजनिंग सेशंस। सताक्षी मैम ऑल्सो टेक्स योर इंग्लिश क्लासेस। सो इस तरह की फैकल्टी और एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ हम चल रहे हैं। कल हमारा पहला इंट्रो सेशन है। सो इफ यू थिंक दैट यू नीड गाइडेंस, आप कोई भी सिरा छोड़ना नहीं चाहते हो, तो यू मस्ट एनरोल फॉर दिस कोर्स। दीज आर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसमें। तो आप देख सकते हो पॉज करके। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 24 दिसंबर को मिस्टर संजय नवीन गवन, एक्स डेप्यूटी जनरल मैनेजर सिडबी, सिडबी में ये एक्स डेप्यूटी जनरल मैनेजर थे, इन्होंने इनके साथ हम एक ई सेमिनार करने जा रहे हैं 24 दिसंबर 11 AM। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सर का काफी लंबा एक्सपीरियंस है सिडबी में, सर ने काफी सारे फॉरेन टूर्स किए हैं। हाँ, वन मोर थिंग, सिडबी में आपको ट्रेनिंग एंड फॉरेन टूर्स की काफी मौके मिलते हैं, क्योंकि जब मैं थी मैंने भी वहाँ पे फॉरेन टूर्स किए थे। संजय नवीन गोवन सर भी आपको बताएंगे। तो इनका सर का काफी लंबा एक्सपीरियंस है। एंड आप इस ई सेमिनार के लिए यू नीड नॉट पे एनीथिंग, आप रजिस्टर कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करें। सिडबी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं।
For any further query, you can call at 920-552-4028 or you can write to us at hello@iexambi.com. Thank you friends. Thanks for watching.